चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। मंगलाचरण करके स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। सभी को प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। एक सेकंड। डिम्पल मैम, आवाज आ रही है ना? ठीक है। तो हमने ज्ञान से ज्ञायक तक पे तत्व चर्चा शुरू की थी। और इसमें हमने सबसे पहले समझा था कि ज्ञान से ज्ञायक तक, तो ज्ञान मुख्य जो आत्मा का प्रकट प्रत्यक्ष लक्षण है, जो प्रति समय व्यक्त हो रहा है, हम उस लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति करें। ये इस पूरी जो अब सीरीज चलेगी इसका प्रयोजन है कि वो लक्षण को पकड़ के मैं कैसे उस लक्ष्य की प्राप्ति करूं। तो मेरा ध्येय तो है वो शुद्ध आत्मा, मेरा ध्येय तो है वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, वो पंचम पारिणामिक भाव स्वरूप, वो त्रिकाली एक रूप रहने वाला वो द्रव्य। तो वो मेरा जो लक्ष्य है, वो जो मेरा ध्येय है, उस ध्येय की मैं प्राप्ति कैसे करूं, उसका मार्ग क्या है, उस पे मैं कैसे, कौन से रास्ते पे मैं चलूं कि जिन स्टेप्स पे चल के मैं अपने ध्येय तक पहुंच सकूं। तो उस ध्येय की प्राप्ति के लिए ये जो भी प्रोसीजर है इसका, ये जो भी इसका सारा का सारा है, ये सारा ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचने का प्रोसेस है, ये उसका मार्ग है। तो ध्येय मेरा पहले फिक्स्ड होना चाहिए कि मेरा ध्येय क्या है, कि वो एक रूप रहने वाला, वो शुद्ध, वो त्रिकाल, वो अनंत गुणों की एकता वाला वो जो ध्रुव तत्व है, वो मेरा ध्येय है। तो वो मेरी दृष्टि का विषय है। और उस विषय की प्राप्ति के लिए मुझे किस मार्ग से गुजरना है, और इस मार्ग में कितनी सारी चीजें आई जो हमने एक एक करके समझी। कि जब भी हम अध्यात्म पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कथन आते हैं, और उन कथनों का एक मीनिंग होता है, एक पर्पस होता है, कि उस कथन के माध्यम से मुझे वस्तु का स्वरूप दिखाने का प्रयोजन है। तो उस कथन को मैं कैसे ग्रहण करता हूँ, उसको निश्चय का कथन समझ के ग्रहण करता हूँ या मैं उसको व्यवहार का समझ लेता हूँ। तो निश्चय के कथन को निश्चय रूप का कथन समझना है, और व्यवहार के कथन को व्यवहार का कथन समझना है। तो इस तरह के बहुत सारे कथन आते हैं। तो अगर मेरी समझ में ये क्लैरिटी नहीं होगी कि मुझे किस बात को किस अपेक्षा से बताया जा रहा है, तो वो मैं उस सही दिशा में चल नहीं पाऊंगा, मेरा मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, और मैंने जो ध्येय अपना अपना लक्ष्य में रखा है, मैं उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो ज्ञान से ज्ञायक तक है, ये उस मार्ग पर यात्रा है जहाँ पे मेरा ध्येय फिक्स्ड है पहले, कि ये मेरी प्रयोजनभूत वस्तु है और यही मैं हूँ, यहाँ पे मुझे आके स्थिर होना है, यहाँ पे मुझे लीन होना है, इसी में मुझे लीन होना है, यही मैं हूँ, यही एकमात्र शाश्वत सत्य है। लेकिन इस सत्य की प्राप्ति के लिए मुझे कैसे चलना है, ये सारा, क्योंकि इसका एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है, एक दिशा ज्ञान, पहले तो सही दिशा में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं अलग अलग रास्तों पे घूमता फिरता रहूंगा, लेकिन हर रास्ता मुझे मेरे ध्येय तक नहीं पहुंचाएगा। वो पहुंचाने का रास्ता एक ही है। तो मैं सोचूं मैं किसी भी रास्ते से चल लूं और मैं अपने ध्येय तक पहुंच जाऊं, ये नहीं होगा। तो मार्ग जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है, जो सच्चा मार्ग है, पहले मुझे उस मार्ग का निर्णय होना चाहिए कि ये मार्ग सत्य मार्ग है। इस पे जितने ज्ञानियों ने
जो पहले अज्ञानी थे, उन्होंने चलकर इस मार्ग पर इसी तरीके से वो ज्ञानी हुए और उन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव किया। तो मैं भी इस मार्ग पे चलूँ, पहले मेरे अंदर ये निर्णय पक्का हो। पहले मुझे इस निर्णय में श्रद्धा नहीं होती है कि पता नहीं पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा। लेकिन अगर वो मेरा निर्णय फ़र्म है, फिर मैं अब उसकी तरफ पूरी रुचि से, पूरे स पूरी एनर्जी लगा के फिर मैं उसमें चलना शुरू करता हूँ। क्योंकि जब तक मेरा निर्णय फ़र्म नहीं होगा, तब तक मैं उसमें एफ़र्ट भी नहीं डालूँगा। मेरा पुरुषार्थ उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। तो पहले तो मुझे मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य और जो जिसके लिए मुझे तड़प है, वो मेरे को अपने अंदर बिना उसके क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है मैं अपने आप से ही धोखा दे रहा हूँ कि मुझे इंटरेस्ट तो है नहीं आत्मा में जाने का, लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ़ वो कर रहा हूँ कि हाँ, आत्मा, आत्मा करता रहता हूँ। ऐसे तो प्राप्ति नहीं होगी। तो पहले वे ये अंदर से सच्चाई हो, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कि मुझे आत्मा चाहिए। अगर मुझे आत्मा चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँ? फिर वो सच्ची दिशा में उसके और उसको निमित्त मिलेंगे। उसको निमित्त भी वैसे मिलेंगे जो उसको सच्चा मार्गदर्शन देंगे। तो ये जब हमने निश्चय व्यवहार समझा था, निमित्त उपादान समझा था, इन सब का यही प्रयोजन था कि कैसे जीव जो भटक रहा है, उसको सब भटकन से हटा के सही दिशा में चैनलाइज़ करें, कैसे हम उसको पहुँचाएँ। ये सारे जो जिनवाणी के कथन हैं, जो आचार्य भगवानों ने लिखे हैं, वो सिर्फ़ एक ही प्रयोजन से कि कैसे ये अज्ञानी जीव जो अनंत काल से दुखी है, इसके दुःख का अंत हो। कैसे ये अपने सुख को जो पराये में ढूँढ रहा है, विश्व में ढूँढ रहा है, वहाँ सबसे अपना लक्ष्य हटाकर कैसे ये अपनी आत्मा में उस सुख की खोज करे जहाँ पे वो प्रेज़ेंट है, अभी हर मोमेंट में प्रेज़ेंट है और इसको दिख नहीं रहा है। ठीक है? तो ये ज्ञान से ज्ञायत तक। फिर हमने जब ये समझा कि ये मेरा प्रगट लक्षण है और इस लक्षण को जो प्रगट प्रत्यक्ष व्यक्त है, मैं उस अव्यक्त लक्ष्य की प्राप्ति, उस ध्येय की प्राप्ति कर सकता हूँ क्योंकि और मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो फिर वो चलना शुरू करता है। अब उसको ये है कि ये पाने से क्या होगा कि अनादि काल से जो मैं पल-पल मर रहा था, कितने ही मैंने भव भ्रमण किया, 84 लाख योनियों में सब जगह घूम फिर के आया हूँ। मैं अनादि अनंत तत्व हूँ, ये नहीं मैं अभी नया पैदा हुआ हूँ। मैं तो कब से कब तक हूँ, आज तक ये जो प्रेज़ेंट मोमेंट है, ये नहीं मैं नया पैदा हुआ हूँ, मैं तो अनादि से ही चलता आ रहा हूँ ना। लेकिन मैं जो अनादि से चलता आ रहा हूँ, इस पर्टिकुलर भव में जो मुझे ये मनुष्य का, ये जो भव मिला है, इस भव के अंदर अब मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि ये जो अनादि अनंत, ये जो परिभ्रमण का चक्कर था, इसको मैं तोड़कर वो अमर तत्व जो मैं हूँ, उस अमरत्व की प्राप्ति कैसे करूँ? तो वो जो अमर होने का उपाय था कि प्रति समय ये पर्याय पलटेंगी, क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही है पलटना और उस पलटती पर्याय में मैं अपने आप को मरता हुआ हर समय महसूस करता हूँ। जब मैं निगोद में था, तो एक श्वास में 18 बार मेरा जन्म-मरण होता था और हर बार के जन्म-मरण में मैं दुःख महसूस करता था। और अभी मनुष्य भव में भी क्योंकि मैं अपने आप को एक समय की पर्याय जितना अनुभव करता हूँ, तो इसलिए मैं हर सुख और दुःख जो भी अवस्थाएँ, परिस्थितियाँ आती हैं, उसमें मैं जुड़ान करता हूँ और स्वयं को उस रूप अनुभव करता हूँ और प्रति समय मैं भाव-मरण करता हूँ। तो ये सब भाव-मरण का अंत कैसे हो कि जब मुझे ये समझ आए कि वो जो हो रहा है, वो जो एक-एक समय में हो रहा है, वो जो पर्याय में हो रहा है, वो पर्याय जितना मैं नहीं हूँ। तो फिर अपने आप को जब पर्याय से भिन्न देखता है वस्तु, कि जिसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, जो अकर्ता है, जब हमने अकर्तावाद का सिद्धांत किया था, जिसमें परिणमन ही नहीं होता, जो त्रिकाल एक रूप रहता है, जिसमें आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा जो अमर शाश्वत तत्व मैं हूँ, उसका आश्रय जो पर्याय लेती है, वो अमर हो जाती है। और एक-एक पर्याय नया-नया आश्रय लेती है। तो ये नहीं है कि महावीर भगवान को एक बार केवल ज्ञान हो गया, तो अब जो सारी पर्याय हैं, वो एक बार आश्रय ले लिया तो खत्म। वो एक-एक नई-नई जो पर्याय उत्पन्न होती है, क्योंकि पर्याय तो उत्पाद व्यय रूप है, वो जाएगी, नई जन्म लेगी, वो नई फिर जाएगी, फिर जन्म लेगी। तो वो एक-एक नई-नई केवल ज्ञान की पर्याय उस ध्रुव तत्व का एक-एक समय में बार-बार आश्रय लेती है, नया-नया आश्रय लेती है और केवल ज्ञान रूप परिणमित होती रहती है। क्योंकि अब उस पर्याय के अंदर पूरी पूरी खिल गई है वो पर्याय। वो जैसा शुद्ध द्रव्य था, वैसा शुद्ध परिणमन समस्त पर्यायों में प्रकट हो गया है। अनंत गुणों की अनंत पर्यायों में शुद्धता रूप परिणमन प्रकट हो गया है। तो वो अब अपने फुल ब्लोन स्वरूप में है वो। अब उसमें थोड़ी अज्ञानता, थोड़ा सुख, थोड़ा कुछ भी अंश थोड़ा नहीं है। वो पूर्ण है, वो परिपूर्ण खिल गया है वो। तो फुल ब्लोन है वो, तो वो केवल ज्ञान है। तो ये हमने देखा था अमर होने का उपाय। फिर हमने 3rd चैप्टर में देखा था कि ज्ञान जानता है या आत्मा। तो इसमें हमने ये समझा था कि गुण-गुणी का भेद।
तो इसमें हमने क्या समझा था कि जब हमने निश्चय व्यवहार किए थे, असद्बुद्ध व्यवहार नए, कि गुण गुणी का भेद करते हैं, कि सद्बुद्ध क्या था, जो आत्मा की सत्ता के अंदर है। तो जो अनंत गुण है वो है तो आत्मा की सत्ता के अंदर ही। तो जो ज्ञान गुण है वो है तो उस अभेद आत्मा के अंदर ही, लेकिन उस ज्ञान गुण से भी उस आत्मा का भेद करके जब बताते हैं तो उसको सद्बुद्ध व्यवहार ने कहा था, कि वो सत्ता में ही है इसलिए सद्बुद्ध, लेकिन व्यवहार से वो गुण गुणी का भेद है, क्योंकि निश्चय में भेद नहीं होता, निश्चय अभेद है, इसलिए उसको व्यवहार बोला था। तो फिर ज्ञान जानता है या आत्मा, तो ज्ञान और आत्मा के बीच में जब भेद कर दिया तो वो सद्बुद्ध व्यवहार नहीं हो गया। तो ज्ञान जानता है ये व्यवहार नहीं का कथन है, और आत्मा अभेद एक रूप जो वस्तु है वो ही जानता है, क्योंकि वो जो एक समय की जानने वाली पर्याय है वो उसी का प्रगट वर्तमान अंश है, इसलिए वो वर्तमान द्रव्य का ही जो रूप है वो पर्याय है। अब जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं, कि जैसे सोना है, सोना मेरे पास 100 ग्राम सोना है, उस 100 ग्राम सोने का पहले मैंने एक बैंगल बनवाया, फिर मैंने उसी को मेल्ट करके उस 100 ग्राम सोने का एक हार बना लिया, चेन बना ली, फिर मैंने उसी को मेल्ट करके उसके इयररिंग्स बना लिए। तो अब इसमें क्या हुआ कि पहले समय की अवस्था में वो कंगन था, दूसरे समय की अवस्था में वो चेन था, तीसरे समय की अवस्था में वो इयररिंग्स थे, लेकिन उन तीनों अवस्थाओं को अगर मैं ना देखूं तो उन तीनों अवस्थाओं में कॉमनैलिटी क्या थी, कि वो सोना ही था। तो ऐसे ही वही सोना पहले कंगन के रूप में प्रगट अंश है, फिर वही सोना चेन के रूप में प्रगट अंश है, फिर वही सोना इयररिंग्स के रूप में प्रगट अंश है। तो वो जो प्रगट अंश है उस प्रगट अंश मात्र पे दृष्टि ना करके अगर मूल धातु पे, जो मूल वस्तु है उस पे दृष्टि होगी तो हम कहेंगे ये सोना ही है। अब ये दृष्टि का हेरफेर है कि मुझे कंगन नजर आता है या मुझे सोना नजर आता है, मुझे चेन नजर आती है या मुझे सोना नजर आता है, मुझे इयररिंग्स नजर आते हैं या मुझे सोना नजर आता है। इसको बोलते हैं द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। अगर मुझे सोना नजर आता है तो मेरा इंटरेस्ट उस द्रव्य में है, उस मूल वस्तु में है, उस सोने में है, तो मेरी दृष्टि में तो सोना ही रहता है। और अगर मुझे इंटरेस्ट वो नई नई अवस्थाओं में है तो मेरी दृष्टि पर्याय दृष्टि रहती है, कि अभी कंगन है, अभी इयररिंग्स है, अभी चेन है। तब मैं उस सोने को क्या करता हूँ, सोना तो था, जब मैंने बोला कंगन है तो सोना गायब नहीं हो गया वहां से, सोना उस समय भी था, लेकिन वो मेरी दृष्टि में नहीं था, मेरी दृष्टि में कंगन था, और वो सोना होते हुए भी मेरी दृष्टि में से छूट गया। ऐसे ही अनादिकाल से हम कर रहे हैं, कि वो जो द्रव्य है, वो जो प्रगट अंश है, वो तो हर समय प्रगट है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो पर्याय आती है, और वो जो ज्ञान सत्ता का ही वो प्रगट रूप था, वो सत्ता दृष्टि से छूट जाती है और वो अंश मेरी दृष्टि में आ जाता है। ये द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि है। तो अवस्थाओं का जितना जोर होगा उतना पर्याय दृष्टि रहेगा, और मूल सत्ता स्वभाव का जब जोर आएगा कि ये स्वभाव तो सोना ही है, इसको मैं चाहे कंगन को मेल्ट करा दूं, चाहे मैं इयररिंग्स को मेल्ट करा दूं, चाहे मैं चेन को मेल्ट करा दूं, मुझे उतने ग्राम ही सोने से फायदा होने वाला है। तो जिसकी दृष्टि में वो है उसको अवस्था से फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे में क्या घट गया और मेरे में क्या बढ़ गया, मैं तो सोने का सोना ही रहा ना। बस ऐसे ही तो जिसकी दृष्टि में वो आत्मा है, उसकी आत्मा में वो ज्ञान की पर्याय में कीचड़ जानने में आए, उसकी ज्ञान की पर्याय में कुछ भी जानने में आए, उसको उन पर्यायों से मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि ये जो ज्ञान जो जान रहा है बस वो ज्ञान ही आत्मा है, वो मैं हूं, मेरी सत्ता नष्ट नहीं हो गई। ये द्रव्य दृष्टि का जोर, कि उसको पर्यायों में रुचि नहीं है, क्योंकि वो पर्याय तो अनित्य हैं, वो एक समय की हैं, वो शाश्वत नहीं, वो मर जाएंगी। तो वो उन पर्यायों के ऊपर अपनी एनर्जी नहीं लगाता, उन पर्यायों पे दृष्टि नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये है कि ये ज्ञान जो प्रकट है बस यही मैं हूं। क्योंकि वो ज्ञान अगर जड़ हो जाता तब मुझे टेंशन होती कि मैं जड़ हो गया, मैं तो ज्ञायक ही रहा ना, मेरा क्या घट गया बढ़ गया, जानना हो रहा था, वो स्वभाव चल रहा था, वो स्वभाव अनादि अनंत चल रहा है, ना मेरे चलाने से चलता है ना मेरे रोकने से रुकेगा, क्योंकि ये स्वभाव है। स्वभाव कहते ही उसको है जिसको कोई चलाता नहीं है, जो है, जो होना मात्र है। ठीक है, तो हमने ये 3 किए थे, कि ज्ञान से ज्ञायक तक, अमर होने का उपाय, और फिर हमने किया था कि ज्ञान जानता है या आत्मा, तो भेद और अभेद करके बात एक ही है लेकिन दृष्टि के विषय अलग अलग बन जाते हैं। और भेद रूप चिंतन से कभी भी अभेद का भेद रूप चिंतन से समझ प्रकट होती है ज्ञान में कि ऐसी वस्तु है, लेकिन जब वो अभेद को लक्ष्य में लेता है तब अभेद वस्तु का अनुभव होता है, भेद से अभेद का अनुभव नहीं होता।
तब वो भेदों के विकल्पों में फंस के रह जाता है। तो उस भेद से ज्ञान की पकड़ बनती है कि ऐसी वस्तु, लेकिन उस भेद को अत्यंत हे मानता है वो भेद अटकने के लिए नहीं है। वो भेदों को लांग कर वो अभेद पर छलांग मारने के लिए वो भेद भी समझाए जा रहे हैं। तो ये भेद भी जरूरी है, क्योंकि सीधा आत्मा बोलो तो समझ में नहीं आएगा। आज तक तो सुना ही था ना, मैं आत्मा हूं, क्या ही समझ आई थी हमें। मैं आत्मा हूं तो हूं, क्या करूं। लेकिन वो मैं कैसा आत्मा हूं, वो भेद कर करके जब समझाया, तब वो आत्मा की महिमा आई कि अच्छा ऐसा मैं आत्मा हूं, ये कार्य मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसे परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा मैं शक्ति का पिंड हूं। तो जब वो भेद कर करके समझाया, तब उस अपनी वस्तु की महिमा आई कि ऐसी मैं वस्तु हूं। तो भेद से वस्तु की समझ प्रकट होती है, उसकी महिमा आती है, लेकिन उन भेदों के विकल्पों में। इसलिए व्यवहार को लांग कर निश्चय पे जाना है, व्यवहार में अटक नहीं जाना, क्योंकि व्यवहार से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। व्यवहार अत्यंत हेय है, ये हमने निश्चय व्यवहार में समझा था। ठीक है, तो ये करके आज जो हमारा 4th चैप्टर है, मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रो लेके फिर मैं उसको डिटेल में हम अपने हिसाब से समझेंगे। तो ये है ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। सिर्फ ज्ञान की बात है, जो मेरे प्रयोजन की बात है, क्योंकि यही मैं हूं। ज्ञान मैं हूं, और ज्ञान में वो अभेद आत्मा, क्योंकि वो ज्ञान ज्ञायक का ही, और हमने लास्ट टाइम कहा था जो जिसका होता है वो वही होता है। तो ज्ञान माने आत्मा, आत्मा मतलब ज्ञान। जैसे ही ज्ञान बोला, वो पूरी वस्तु हमारे ज्ञान में समझ में आ जानी चाहिए कि मेरी बात हो रही है ये। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ, आत्मा में विकल्प की तरंगे उछलती हैं। तो अभी पॉइंट नोट करना, विकल्प की तरंगे उछलती हैं और ज्ञान की धारा बहती है। दो चीजें हैं, ज्ञान की धारा बहती है और विकल्प की तरंगे उठती हैं। राग द्वेष रूपी विकल्पों की उत्पत्ति कर्म के उदय के निमित्त से होती है। तो ये जो विकल्प आए, इसमें कौन निमित्त था? कर्म का उदय। जबकि ज्ञान का परिणमन किसी परद्रव्य के कारण नहीं होता। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, अतः आत्म द्रव्य के सहजपने के समान ज्ञान के परिणमन में भी सहजपना होता है। तो आत्मा सहज, प्रत्येक द्रव्य सहज स्वरूप, अपने स्वरूप में सहजानंद परम गुरु। तो वो सहज है, उसका स्वरूप। वो कोई जोड़ तोड़ करके, कोई जोर जबरदस्ती वाला स्वरूप नहीं है, वो सहज है, अनादि अनंत ऐसा ही है, वो बना बनाया है। तो उसके सहजपने के समान ज्ञान का परिणमन भी सहज होता है। विकल्प औदैक भाव है, और मैं परम पारिणामिक भाव हूं। विकल्प क्षणिक हैं, मैं नित्य हूं। विकल्प आकुलतामयी एवं दुखमयी हैं, मैं निराकुल एवं सुखमयी हूं। तो ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा। अब इसको हमको कैसे समझना है? अब आप इसको ऐसे करके देखो, क्या हमने समझा? हमने ये समझा कि जो ज्ञान है, वो जो आत्मा का गुण है। तो पूरी आत्म वस्तु है, और उसमें से जो ज्ञान है वो आत्मा का गुण है। और जो आत्मा का गुण है, वो गुण में जो कार्य होता है, जो पर्याय में, वो उसका परिणमन कहलाता है। तो जो ज्ञान का परिणमन है, वो परिणमन कैसा होता है? वो जानने रूप होता है। तो जानना, फिर से जानना, फिर से जानना, फिर से जानना। तो ये जो जानना हो रहा है, ये उस ज्ञान ज्ञान का कार्य हो रहा है, जिसको ज्ञान का परिणमन कहते हैं। जो पर्याय में होता है, वो द्रव्य में नहीं होता और वो गुण में नहीं होता, क्योंकि वो दोनों अक्रम रूप से एक रूप रहते हैं, उनमें कार्य नहीं होता। कार्य पर्याय में होता है, परिणमन पर्याय में होता है। और कैसा परिणमन होता है? जानने रूप होता है। ठीक है, तो दो हमने लिखे, ज्ञान धारा और कर्म धारा। तो जो ज्ञान धारा है, वो मैं हूं, कि मेरे अंदर वो ज्ञान धारा प्रति समय वो बह रही है, उसका प्रवाह। तो जैसे नदी बहती रहती है, ऐसे ही मेरे अंदर ये ज्ञान का प्रवाह चलता ही रहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड नहीं चलता, वो फॉरवर्ड चलता रहता है काल की अपेक्षा से। अभी गया, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। तो ये ज्ञान धारा बहती है। ज्ञान की धारा बहने का मतलब, उसमें नया नया जो जानना होता है, जो जानना जानना होता है, वो जानना, किसका जानना? किसी का भी जानना, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन जो जानना है, जो स्वभाव है, वो पर की अपेक्षा के बिना होता है। कि मुझे पर सामने आएगा तो मैं जानूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? कि लैपटॉप सामने आएगा तो मुझे जानना होगा। तो इसका मतलब कि मेरा ज्ञान
पर पे डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगर कोई चीज पर पे डिपेंडेंट है तो वो स्वभाव नहीं हो सकती, क्योंकि स्वभाव बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन यही है कि जिसको पर का आश्रय नहीं लेना पड़े। तो स्वभाव मेरा है जानना, और वो निरपेक्ष भाव से बिना किसी की अपेक्षा के वो फ्लो चलता रहता है जानने का। तो ये तो हो गई ज्ञान धारा, ये ज्ञान धारा बह रही है अभी, अविरल, कांस्टेंट, बिना अवरोध के। वो कांस्टेंट चल रहा है, अनादि अनंत। जब मैं निगोद में था तब भी ये ज्ञान जान रहा था। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, आज मैं संज्ञी पंच इंद्रिय हूं तो भी ये ज्ञान में जानना हो रहा है। कितना जानना हुआ? वो जो दीपक की ज्योति है, वो छोटी सी ज्योति है या वो इतनी बड़ी हो गई, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो ज्योति है, वो मिट्टी नहीं है। बस यही बात है कि वो जो ज्ञान है उसमें जानन पना रहा, वो जड़ नहीं हो गया। बस वो जो जानन पना है मेरा स्वभाव, वो जो धारा है ज्ञान की, वो अनादि अनंत बह रही है। तो ये मेरा परिणमन हो रहा है, ये सहज स्वभाव है। ठीक है। और सहज, सहज क्यों है? क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप है कि ज्ञान मेरा गुण है, और उस गुण में जाननपना नित्य प्रकट हो, ये उसका सहज स्वभाव है, ये सहज है, इसको कोई कराता नहीं है। परम पारिणामिक भाव रूप है ये। परम पारिणामिक भाव, ये स्वभाव, ये स्वभाव की बात है कि वो पारिणामिक भाव स्वरूप है, मतलब कि उस स्वभाव को उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। कि ज्ञान स्वभाव को, जो मैं आत्मा वस्तु हूं, उससे अलग नहीं किया जा सकता, ये परम पारिणामिक भाव। जैसे पानी का स्वभाव है ठंडा, तो पानी का स्वभाव ठंडा ही है। पानी गर्म भी होता है, ये भी पानी का स्वभाव है, लेकिन उस गर्म होने के लिए उसको आग चाहिए, आग का संपर्क चाहिए, तभी वो गर्म होगा। तो जहां पर का निमित्त चाहिए गर्म होने के लिए, तो वो स्वभाव है, लेकिन वो उसका सत्य स्वभाव नहीं है। सत्य स्वभाव तो यही है कि ठंडा, क्योंकि ठंडा रहने के लिए उसको आग नहीं चाहिए, और ठंडा होने के लिए भी गर्म से उसको आग नहीं चाहिए, क्योंकि ठंडा उसका एक्चुअल स्वभाव है। तो वो जो ठंडा है वो स्वभाव है। तो ऐसे ही ये जो आत्मा में वस्तु हूं, उसमें ये ज्ञान का स्वभाव है जानना, बिना किसी पर की अपेक्षा से, अविरल कांस्टेंट, बिना किसी अंतराय के। ये नहीं कि अभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरा जानना थोड़ी देर रुक जाएगा। अगर मुझे आज कुछ भी हो जाता है, सपोज वो जो कहते हैं मेमोरी लॉस हो जाती है, कुछ भी, जैसे इस तरह की ब्रेन की जो होती है, उसके अंदर भी पैरालिसिस हो गया, उसमें भी वो जो जानना है वो जानना चलता रहता है। ये नहीं है कि मैं जड़ हो गया, मैं जड़ नहीं हो गया, मैं टेबल नहीं बन गया। उसमें जानना क्या हुआ, वो उस अलग टाइप का हो गया, लेकिन उस समय भी मैं चैतन्य ही रहा। तो वो अंतराय ऐसा कोई नहीं आएगा कि वो जानना बंद हो जाए। तो वो अविरल कांस्टेंट, बिना अवरोध के चलता रहता है जानना। और कैसी है ये ज्ञान धारा? कि उस जानने में कोई आकुलता नहीं है, क्योंकि वो सहज स्वभाव है। तो अगर मैं जानने पे दृष्टि करूंगा कि जानना हो रहा है, तो बस मैं निराकुलता हूं। मेरा स्वभाव अपने से, बिना कोई एनर्जी इनपुट दिए, वो अपने आप जानने रूप परिणमित होता रहता है। उसमें जानने के लिए मुझे कोई आकुलता नहीं होती, मैं इसको जानूं उसको जानूं। ये तो इच्छाएं हैं कि मैं इसको जानूं और उसको जानूं, लेकिन ज्ञान में आकुलता नहीं होती। ज्ञान तो निराकुल स्वभाव से एक रूप बहता रहता है, और उसी निराकुलता के बल पे उसमें सुख और शांति, क्योंकि सुख जो है वो भी आत्मा का ही गुण है, और वो सुख और शांति प्रकट होती है। ज्ञान चैतन्यमय वस्तु है, चेतन पने से भरपूर है, चिति शक्ति है उसके अंदर। तो उसके अंदर वो जो चैतन्यपन है कि ये जानन रूप की, जो पता चलता है कि कुछ हो रहा है, जो जड़ को नहीं पता चलता, तो ऐसा मैं चेतन स्वभावी हूँ। और निर्विकल्प, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि निर्विकल्प है ये। कि जो ज्ञान में जानना होता है वो विकल्प से जानना नहीं होता, कि मैंने विकल्प किया कि अभी मुझे क्लास अटेंड करनी है, इसलिए ये जानना हो रहा है क्लास का, ऐसा नहीं है। वो विकल्प से ज्ञान नहीं होता, विकल्प से ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि अगर विकल्प से ज्ञान होता तो ज्ञान को जो है विकल्प का आश्रय लेना पड़ता, कि पहले विकल्प हो तो मैं जानने जाऊं, विकल्प हो तो मेरे को ज्ञान हो। ज्ञान अपने स्वभाव रूप जानन भाव रूप परिणमित होता रहता है। तो फिर विकल्प क्या है? तो अब ये विकल्प की बात करते हैं कि जो विकल्प है वो कहाँ से आता है फिर। वो कि जो टेबल को तो विकल्प होता नहीं है, लैपटॉप को तो विकल्प होता नहीं है। विकल्प होता तो जीव की पर्याय में है, लेकिन वो जीव का स्वभाव नहीं है। क्योंकि अगर वो विकल्प जीव का स्वभाव होता, फिर तो सिद्ध भगवान को भी विकल्प होने चाहिए थे, पर वो तो निर्विकल्प है। क्यों निर्विकल्प है? क्योंकि वस्तु में विकल्प नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्विकल्प वस्तु है, और वो पूर्ण शुद्ध
जैसी वो वस्तु है वैसी वो पर्याय में प्रकट हो चुकी है, इसलिए उनकी पर्याय में कोई भी विकल्प नहीं है। तो मेरी पर्याय में तो है, तो वो जो विकल्प है वो मेरे अज्ञान का सूचक है। क्योंकि मैं अभी अज्ञानी हूं और मेरे साथ कर्म बंधे लगे हुए हैं अभी, तो उस वजह से मुझे विकल्प आते रहते हैं। तो जो विकल्प की तरंगे हैं वो स्वभाव नहीं है, क्योंकि अगर ये स्वभाव होता तो ये सिद्ध भगवान को भी होना चाहिए था। तो यहां से ये हम भेद ज्ञान कर रहे हैं कि एक तो है ज्ञान धारा, जो पूरा का पूरा मैं, इस पार्टी में तो मैं रहता हूँ ज्ञान धारा में। कैसा मैं ज्ञान धारा? कि ज्ञान स्वभाव रूप में परिणमित होता रहता हूँ, जानन भाव रूप। और निराकूल है ये ज्ञान, निरपेक्ष है ये ज्ञान, बिना स्ट्रेस के जानता है, बस जानना होता रहता है। और निर्विकल्प जानना होता है, विकल्प के साथ जानना नहीं होता, विकल्प के कारण जानना नहीं होता। जानना मेरा स्वभाव है और वो होता ही रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो विकल्प होता है वो विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए वो कहाँ से होता है? कि वो होता तो जीव की पर्याय में है, लेकिन वो कोई ना कोई पर का संग करके विकल्प होता है, पर सापेक्ष। तो इसमें बोल दिया कर्म के उदय का निमित्त। तो कर्म क्या है? कर्म तो जड़ पुद्गल है। तो कर्म जड़ पुद्गल के उदय का उदय हुआ, और यहां ऐसा जीव की पर्याय में विकल्प आ गया। तो दो को मिलाकर यहां बात हुई। तो विकल्प जो हुआ उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं तो निर्विकल्प वस्तु हूं। मेरे अंदर विकल्प, विकल्प नाम का कोई गुण नहीं है मेरे अंदर। जैसे ज्ञान नाम का गुण है मेरे अंदर, ऐसे विकल्प नाम का कोई गुण नहीं है कि नया नया विकल्प प्रकट ही होता रहे। अगर होता रहता फिर तो वो सिद्ध भगवान को और अनादि अनंत ये विकल्प छूट ही नहीं सकते थे। लेकिन ये जो विकल्प है ये मेरे अंदर विभाव रूप परिणमन होता है, ये स्वभाव नहीं है। और विभाव रूप परिणमन तभी होगा जब मैं किसी पर का संग करता हूं। अभी मुझे बच्चे का ख्याल आया तो मुझे राग का विकल्प हो गया, उसको खाना दे दूं। अभी मुझे काम का विकल्प आया कि अभी मैं ये कुछ काम कर लेता हूँ, ये बहुत जरूरी है। तो वो कोई ना कोई पर का जब लक्ष्य होता है तो विकल्प आता है। तो ये जो विकल्प है ये तो हो गए सारे अशुभ विकल्प। और जो शुभ विकल्प है कि ज्ञान का चिंतन चल रहा है कि मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, ये भी एक विकल्प है। लेकिन वो मैं ज्ञायक जो वो जो विकल्प है, वो जो शुभ राग है, वो जो शुभ भाव है, जो किस पे दृष्टि करके हो रहा है? जो अपनी आत्मा पे, अपने स्वरूप पे दृष्टि करके भी वो जो हो रहा है, वो विकल्प, जो विकल्प है वो कर्म के उदय का निमित्त है वो। क्योंकि विकल्प के कारण अगर मैं बोलूं मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, तो इस विकल्प से अगर ज्ञान होता तो मैं ज्ञायक बोल के तो मुझे मेरा आत्मा दिख जाना चाहिए था, मुझे अपने आप को देख लेना चाहिए था। लेकिन वो जो विकल्प है उसमें ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान से खाली है। और आत्मा क्या है? पूरा का पूरा ज्ञान का घन पिंड है। तो उस ज्ञान को पकड़ने के लिए वो ज्ञान की रस्सी पकड़नी पड़ेगी, इसलिए विकल्प की रस्सी पे चढ़ के आत्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, अगर मैं ऐसा विकल्प करूंगा और सोचूंगा कि ऐसे विकल्प करते करते मुझे आत्मा मिल जाएगा, तो आत्मा मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस विकल्प में वो ज्ञान शक्ति नहीं है। और ज्ञायक तक पहुंचने के लिए ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञायक में एक अभेद हो सकता है, विकल्प ज्ञायक में अभेद हो ही नहीं सकता, वो फॉरेन एंटिटी है। ये बात समझ आ रही है? ज्ञायक जो है, ज्ञान उसी का अंश है। तो उस ज्ञायक में वही अंश अभेद हो सकता है जो उसका हो। विकल्प ज्ञायक का अंश नहीं है, इसलिए वो विकल्प कभी ज्ञायक में अभेद नहीं हो सकता। इसलिए वो विकल्प मुझे कभी ज्ञायक तक पहुंचा नहीं सकता। इसलिए वो विकल्प जो चलते हैं कि मैं ज्ञायक, वो विकल्प, विकल्प रूप जब परिणमन होता है उससे मैं ज्ञायक तक नहीं पहुंचता। जब मैं उस विकल्प को छोड़कर और उस विकल्प का जो भाव था मैं ज्ञायक, उस भाव को ग्रहण करता हूं, उस ज्ञान से मैं ज्ञायक तक पहुंचता हूं। डिम्पल मैम ये बात समझ आ रही है? ये सा थोड़ा सा हाँ, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? फिर इजी करते हैं। मैम एक्चुअली ज्ञान ही जानने में आता है, मेरा ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान ही आत्मा है। ठीक है, मैं करता हूँ, क्रमबद्ध है, ये सब चल रहा है, लेकिन ये विकल्प की तरंगे, शुभ अशुभ भाव, ये भी आते जाते हैं, इनका आना जाना तय है। लेकिन वो कब ऐसा शुद्ध ज्ञान कैसे प्रकट होता है कि आत्मा का स्वरूप का हाँ, हमको अब आप पता चले? यहाँ तक पहुंच गए ना हम। तो हाँ अब हम आगे ये जो समझ रहे हैं कि ये जो विकल्प है, ये जो विकल्प की तरंगे हैं, ठीक है। अब विकल्प किसी भी टाइप का हो सकता है,
विकल्प मुझे खाना खाना है, मुझे अभी जाना है, अभी मुझे सोचना है, कुछ भी, अभी मुझे आत्मा का चिंतन करना है, ये भी विकल्प है। मैं ज्ञायक हूं, ये भी विकल्प है। तो या तो ज्ञानात्मक विकल्प होंगे, ठीक है, या फिर रागात्मक विकल्प, अशुभ विकल्प, शुभ विकल्प। पर जो विकल्प है, विकल्प विकल्प कहाँ से आता है? कि विकल्प किसी ना किसी कर्म के उदय का निमित्त पाकर आता है। क्योंकि जो विकल्प है वो आत्मा के अंदर नहीं है। जैसे ज्ञान आत्मा में से नया नया प्रकट हो रहा है, ऐसे ये जो विकल्प है, ये विकल्प जो है, इसको पर सापेक्ष, पर की अपेक्षा चाहिए। जब भी कोई पर, जब तक किसी पर पे लक्ष्य नहीं करेगा तब तक विकल्प नहीं आएगा। जब तक किसी पर पे, अब पर्याय में विकल्प होता है मैं ज्ञायक, तो पर्याय विकल्प कर रही है, और किसका कर रही है? ज्ञायक का। तो भेद हो गया ना पर्याय में और द्रव्य में, तो विकल्प खड़ा हुआ। जब अभेद हो जाती है पर्याय और द्रव्य, फिर तो विकल्प रहता ही नहीं है, क्योंकि अभेद हो गई। अब कहाँ पे विकल्प रहेगा? और ज्ञायक अनुभव में आ गया। तो जब तक इतना भी भेद रह गया, पर्याय में विकल्प हो रहा है मैं ज्ञायक, फिर पर्याय में विकल्प हुआ मैं ज्ञायक, तो अभी पर्याय ने अपने आप को द्रव्य माना नहीं है, इसलिए वो पर का लक्ष्य कर रही है। पर कौन हुआ? द्रव्य। तो पर्याय जब अपने आप को द्रव्य ही मान लेती है, अब किसका लक्ष्य करे? मैं तो खुद द्रव्य हूं, तो निर्विकल्प हो गया। तो एक तो पर हो गया, पर द्रव्य, मेरा बच्चा, उसको खाना खिला दूं, ठीक है, मेरा काम, ये काम कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ये वाले विकल्प। और एक हुए ज्ञान के विकल्प, ये ज्ञानात्मक जो विकल्प चलते हैं कि मैं ज्ञायक, मैं आत्मा, मैं शुद्ध। तो अभी ये सब विकल्प चल रहे हैं पर्याय में, और वो पर्याय अपने आप को उस विकल्प के साथ ही जोड़ जोड़ के विचार, वो चल रहा है उसके अंदर। लेकिन उस पर्याय ने अपने आप को द्रव्य माना नहीं है, वो द्रव्य का विकल्प कर रही है। तो अभी उसको द्रव्य और पर्याय के बीच में भेद दिख रहा है। जैसे ही वो अभेद हो जाती है कि यही मैं द्रव्य, वहां तो विकल्प छूट जाएगा। वो किसका विकल्प करे? जिसका विकल्प कर रही हूँ वो तो मैं ही हूं, तो वो विकल्प करेगी नहीं, विकल्प छूट गया। तो ऐसे वो छलांग लग गई पर्याय की। तो जो पर्याय थी वो विकल्प में सोचती रहती थी मैं द्रव्य, ये ज्ञानात्मक विकल्प चल रहे हैं। लेकिन वो जो विकल्प ही है उसमें भी कोई ना कोई कर्म के उदय का निमित्त है। तो अभी कोई शुभ कर्म उसका उदय है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये शुभ विकल्प हो रहे हैं मैं ज्ञायक। लेकिन वो जो विकल्प है ये क्षणिक है, ये अनित्य है, ठीक है। अभी तो हो रहे थे आधा घंटा मैं ज्ञायक, और आधे घंटे के बाद ही मुझे खाने पीने के परिणाम आ रहे हैं, घूमने के परिणाम आ रहे हैं। अब कहाँ गया वो विकल्प? तो वो कर्म का उदय था, उस समय उदय था कि मुझे मैं ज्ञायक के विकल्प आ रहे थे। अब नया उदय आया पाप का, तो मुझे अब खाने पीने के विकल्प ऐसे आने लग गए। तो ये जो पलटता रहता है, ये जो पलटता रहता है, ये क्षणिक है, ये अनित्य है। इसमें कर्म का उदय इसको चलाता रहता है। तो ये कर्म धारा में जो विकल्प चलते हैं, इनको चलाने वाला कौन है? कि कर्म का उदय का निमित्त है। समझ आ रहा है? ये कर्म का उदय, ज्ञान धारा को चलाने वाला कौन था? कौन चला रहा था ज्ञान धारा को? अनम्यूट करो। कौन चला रहा था ज्ञान धारा को? मैम वो तो सहज स्वभाव है आत्मा सहज का। स्वभाव था ना, खुद ही चल रही थी ना, हाँ। कोई पर तो नहीं चला रहा था ना। नहीं। लेकिन विकल्प को कौन चलाता है? विकल्प को कोई ना कोई कर्म के उदय का निमित्त पाकर, तब वो विकल्प कर्म, तभी उसको कर्म धारा में रखा है कि वो कर्म के उदय के निमित्त से जीव की पर्याय में उत्पन्न होते हैं। इसलिए वो जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि उनको कोई ना कोई निमित्त चाहिए। बिना निमित्त के वो विकल्प नहीं आते, और वो निमित्त कौन है? वो कर्म का उदय है। लेकिन ज्ञान को अपने जानने रूप परिणमन के लिए निमित्त नहीं चाहिए, वो स्वभाव है, वो चलता ही रहेगा, उसको चलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए वो स्वभाव है, वो ज्ञान धारा में, वो अनादि अनंत जो मेरा शाश्वत स्वरूप है, जो है स्वाभाविक है, जो सहज है। लेकिन जो कर्म धारा के अंदर ये विकल्प आते हैं, ये विकल्प इस ज्ञान से अलग वस्तु, ये भेद ज्ञान है ज्ञान और विकल्प के बीच में। कि जो विकल्प है वो मैं नहीं, वो विकल्प है वो मेरा नहीं। क्योंकि वो मैं मेरा होते तो वो मेरा स्वभाव होते। तो जैसे ज्ञान मेरा स्वभाव है और वो अविरल बहता रहता है, वो चलता ही रहता है बिना किसी पर की मदद के, तो ऐसे ही ये विकल्प भी फिर हमेशा चलते रहने चाहिए थे। सिद्ध अवस्था में क्यों खत्म हो गए? अगर मेरा स्वभाव होते तो चलते रहने चाहिए थे ना, पर वो तो नहीं रहे वहां पे, क्योंकि एक्चुअली स्वभाव से तो मैं निर्विकल्प ही हूं वस्तु। ये विकल्प तो मुझे कर्म के उदय से आते हैं, और आज तक कभी भी कर्म का बंध मुझसे टूटा नहीं है, इसीलिए तो मैं घूम रहा हूं चार गति में। अगर कर्म सारे खत्म हो जाते तो विकल्प भी खत्म हो जाते, विकल्पातीत हो जाता मैं, और मैं अरिहंत सिद्ध हो जाता। तो इसलिए ये जो विकल्प है ये तरंग के रूप में है।
तो ये कभी शुभ विकल्प, कभी अशुभ विकल्प। लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है, ज्ञान तो कांस्टेंट चलता रहता है। ये नहीं ज्ञान कभी आया फिर जड़ हो गया, फिर आया फिर जड़ हो गया, ऐसे नहीं है। लेकिन विकल्प कभी आए, कभी मंद हो गए, फिर कभी तीव्र आ गए, फिर कभी बुरे आ गए, शुभ आ गए। तो ये जो तरंग रूप है, ये कर्म धारा में चलता रहता है, और ये कर्म धारा ज्ञान धारा से भिन्न है, ये भेद ज्ञान। तो इसलिए वो इन विकल्पों को अपना स्वरूप नहीं मानता। विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। तो यहाँ विकल्प से भेद ज्ञान कराया फर्स्ट पैराग्राफ में, कि ये जो विकल्प है ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्योंकि अगर ये मेरा स्वरूप होते तो ये अनादि अनंत ऐसे ही रहने चाहिए थे। लेकिन ये तो तरंग रूप आते हैं, और कर्म के उदय के निमित्त से आते हैं। और जब कर्म रहते ही नहीं, अरिहंत सिद्ध भगवान को अब कोई कर्म का उदय नहीं है, कोई कर्म का बंद ही नहीं है, सब खत्म हो गया, स्कोर 0-0 हो गया, कोई कर्म नहीं है। अब क्योंकि कर्म ही नहीं है, तो फिर ये विकल्प आएंगे कहां से? आते ही नहीं है। क्योंकि वो विकल्प आने के लिए कोई ना कोई पर का निमित्त तो चाहिए था ना। तो अब वो कोई कर्म उदय में आता ही नहीं है, इसलिए विकल्प आते ही नहीं है। इसलिए जैसी वस्तु शुद्ध है वैसी पूर्ण शुद्ध प्रकट हो गई पर्याय में। समझ आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो विकल्प हमें आते हैं दिन रात, ये विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं तो निर्विकल्प वस्तु हूं। और ये जो विकल्प आते हैं, ये किसी ना किसी कर्म के उदय के निमित्त से आते हैं। इसीलिए इन विकल्पों का पलटना होता रहता है, कभी शुभ, कभी अशुभ रूप, कभी ज्ञानात्मक में विकल्प, कभी पाप के विकल्प। तो ये हर थोड़ी देर में पलटते रहते हैं, क्योंकि जैसा कर्म का उदय बाहर में चलता है, ऐसे ही मुझे विकल्प मेरी पर्याय में उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है। वरना जैसे ज्ञान कम ज्यादा होना अलग बात है, लेकिन वो ज्ञान तो ज्ञान रहा ना। तो ये जो विकल्प है, ये तो सिद्धावस्था में तो रहे नहीं। सिद्धावस्था में ज्ञान धारा तो चली रही है ना, वो तो खत्म नहीं हो गई। केवल ज्ञान में वो अपने लोकालोक को जान तो रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि वो स्वभाव था, तभी वो अज्ञान दशा में भी था जानना, और सिद्ध दशा में भी चल रहा है जानना, क्योंकि वो जानना स्वभाव था। लेकिन जो विकल्प है वो अज्ञान दशा में तो है, मुझे अभी बहुत विकल्प होते हैं, लेकिन सिद्ध दशा में कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो खत्म, क्योंकि वो वस्तु में नहीं थे। इससे पता चलता है वो वस्तु में नहीं थे। और जो चीज वस्तु में नहीं है वही छूट सकती है, क्योंकि इसको मैंने जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ है कि विकल्प तो मुझे ही होते हैं, मेरे विकल्प। पहले उस विकल्प से भेद ज्ञान की विकल्प मेरे है ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है वो विकल्प। मेरी वस्तु में जैसे ज्ञान है, ऐसे मेरी वस्तु में विकल्प नहीं है। ठीक है। तो ये विकल्प और ज्ञान के बीच में ये फर्स्ट पैराग्राफ में भेद ज्ञान था, कि ज्ञान तो सहज आत्मा का स्वरूप है, जिसमें जानन भाव रूप परिणमन होता रहता है बिना किसी अवरोध के, क्योंकि ये परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। लेकिन ये विकल्प के कारण ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो विकल्प है वो पर के आश्रित है, कर्म के उदय के आश्रित है। लेकिन वस्तु में जो ज्ञान धारा है उसको किसी पर के अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव सहज बह ही रहा है। तो कर्म धारा में विकल्प तरंगों के रूप में आता है, कर्म के उदय का निमित्त पाकर आता है। क्षणिक अनित्य है, ये विभाव रूप परिणमन है, ये स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होता तो सिद्ध भगवान को होता, लेकिन वो उनको नहीं है, इसलिए ये विभाव रूप परिणमन है। और अब उनको कोई विभाव, वहां पर विभाव रूप परिणमन उनका नहीं हो रहा है। ये औदैहिक भाव है, जैसे ज्ञान पारिणामिक भाव है, स्वभाव है। हमने जब 5 भाव किए थे तो हमने कहा था ये औदैहिक भाव पर्याय में प्रकट होता है, ये नया नया प्रकट होता है, और ये नया नया जो है वो चेंज भी होता रहता है। लेकिन जो पारिणामिक भाव है, जो स्वभाव है, जो जानना है वस्तु का, वो कांस्टेंट रहता है। तो ये दृष्टि का विषय होता है। लेकिन औदैहिक भाव जो है वो क्षण भंगुर है, अभी उदय कैसा था फिर चेंज हो गया। तो ये जो कर्म धारा में औदैहिक भाव, ये सब चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए वो उदय इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, क्योंकि उस उदय का अभाव हो सकता है, लेकिन पारिणामिक भाव का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो वही तो मैं हूं। तो उदय का अभाव हो सकता है। तो ये था कि ये होता क्यों है, कि पानी का स्वभाव तो ठंडा है, और उसको ठंडा रहने के लिए किसी किसी टाइप के पर की आश्रय की जरूरत नहीं, वो स्वभाव है, उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन उसको गर्म होने के लिए अग्नि का निमित्त चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, नहीं तो वो गर्म नहीं होगा। तो इसलिए वो स्वभाव है, वो भी गर्म होना भी उसका एक स्वभाव है, लेकिन उस गर्म पने के लिए उसको अग्नि का निमित्त चाहिए। ठंडा होने के लिए उसको निमित्त नहीं चाहिए, कि कुछ होगा तो मैं ठंडा होऊंगा, मुझे फ्रिज में रखो तो मैं ठंडा होऊंगा, वो ऐसे ही ठंडा भी हो जाएगा।
और ये जितने भी विभाव रूप भाव हैं, विकल्प हैं, ये इनमें आकुलता है, दुख है और अशांति है। इसलिए ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा निराकुल वस्तु है, सुख स्वरूप है और शांतिमय है। और इन भावों का, ये जितने भी विकल्प हैं, इनका स्वभाव ही है आकुलतामयी। विकल्प इटसेल्फ इज दुख से भरा हुआ। कि कोई विकल्प आता है, उस विकल्प में लगता सुख है, रसगुल्ला खाऊंगा, लेकिन वो विकल्प में दुख से भरा हुआ है। अगर वो रसगुल्ले खाने का विकल्प सुख स्वरूप होता, तो मैं 2-3 रसगुल्ले के बाद स्टॉप नहीं करता, मैं 100 रसगुल्ले खाता ही रहता। लेकिन फिर 5वां रसगुल्ला खिला दो, वो दुख रूप लगेगा। तो वो पहला रसगुल्ला भी दुख रूप था, लेकिन उसमें मेरा राग था, इसलिए मुझे वो सुख रूप लगता था। है तो वो दुख रूपी। तो वो जो विकल्प है वो दुख रूप है। तो वो आकुलता, दुख और अशांति का ही कारण है। विकल्प नहीं जानता कि मैं क्या हूं, वो जड़ है। उसमें ज्ञान चेतना नहीं है। विकल्प में ज्ञान चेतना नहीं है। मैं ज्ञायक हूं, ये जो विकल्प है, इस विकल्प को पता नहीं कि वो किसको टारगेट कर रहा है। ज्ञायक क्या चीज होती है, उस विकल्प को नहीं पता मैं ज्ञायक हूं का क्या मतलब है। विकल्प को नहीं पता मैं ज्ञायक हूं का क्या मतलब है। मैं ज्ञायक हूं का जो भाव है, वो भी ये ज्ञान में जानने में आ रहा है। ये ज्ञान जानता है कि मैं ज्ञायक हूँ, विकल्प नहीं जानता मैं ज्ञायक हूँ का क्या मतलब है। उसके लिए तो मैं ज्ञायक हूँ, ये 3 जड़ शब्द हैं, बस उसको कुछ नहीं पता। तो विकल्प विकल्प को नहीं जानता, और विकल्प के कारण ज्ञान होता नहीं है। विकल्प से ज्ञान नहीं होता। नहीं तो मुझे ज्ञान को अपना जानन स्वभाव चलाने के लिए प्रवाह के रूप में विकल्प, बार बार विकल्प को लाना पड़े बीच में। विकल्प आएगा, अब मुझे जाने, अब मुझे नेक्स्ट जानना ऐसा होगा, अब विकल्प आएगा तो मैं नेक्स्ट ऐसा जानूंगा। तो ज्ञान का और विकल्प का, ये 2 बिल्कुल भिन्न भिन्न चीजें हैं। दोनों होती जीव की पर्याय में है। ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होता रहता है, जानने रूप परिणमित होता रहता है, निरपेक्ष होता रहता है, अनादि अनंत हो रहा है, बिना अंतराल अवरोध अंतराय के हो रहा है। और ये पारिणामिक भाव है, और निराकुलता रूप ये बहता रहता है। इसमें कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जो विकल्प है वो जीव की पर्याय में ही है, लेकिन वो जीव का स्वभाव नहीं है, वो विभाव रूप परिणमन है। वो पर का संग करके होता है। और वो पर जो है, जब जैसे उसका संग करता है, तो उसके अंदर ये औदैहिक भाव, कर्म के उदय के निमित्त से आते हैं। ये रागादि विकारी भाव, ये सब आते हैं। ये पूरे के पूरे भाव आकुलता और दुख रूप है। और इस लक्षण से मैं भेद करता हूं कि जहां पे दुख और आकुलता और अशांति है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं हूं। ये लक्षण से भेद कर दिया कि मेरा स्वभाव तो निराकुलता सुख शांति है, लेकिन विकल्प के अंदर तो महा आकुलता दुख और अशांति है, इसलिए वो विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है, वो मैं नहीं हूं। यहां से भेद ज्ञान, उस विकल्प से कट कट ऑफ कर दिया। तो इसलिए ये जो एरो लगाई है क्रॉस, कि दोनों के बीच में कोई आवागमन नहीं है, कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है। ज्ञान धारा अपने में बहती रहती है, विकल्प अपने में बहते रहते हैं कर्म के उदय के निमित्त से। दोनों अपनी पेरीफेरी क्रॉस करके एक दूसरे में नहीं आते। ज्ञान विकल्प में नहीं जाता। अगर ज्ञान विकल्प में चला जाए, तो विकल्प जो जड़ है वो चेतन बन जाए। तो मैं ज्ञायक हूं ऐसा जो विकल्प है, उसको पता चल जाए कि मैं ज्ञायक हूं का मतलब क्या है, वो नहीं जानता। उसको जानने वाला वो ज्ञान है। तो ज्ञान और कर्म धारा के बीच में कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है। वो दोनों अपनी अपनी पैरेलल चलते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते। तो उसमें कर्म के उदय से अशांति और आकुलता और ये विकल्प, ये चलते रहते हैं। और इसमें कोई सुख का अनुभव नहीं है, जड़ रूप है। इनको भी नहीं पता कि मैं क्या हूं, विकल्प को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उसको जानने वाला भी वो ज्ञान है जो उससे सेपरेट है, तभी वो उसको जानता है। वो विकल्प का ज्ञान भी वो ज्ञान ज्ञान रूप जानता है। तो मैं ज्ञायक हूं, ये जो जानना हो रहा है, इसका ज्ञान, मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञान का आकार ज्ञान में बनता है, और वो जानता है कि मैं ज्ञायक। तो वो ज्ञान, लेकिन जड़ विकल्प से आत्मा मिलता नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट था कि ज्ञान और विकल्प के बीच में भेद ज्ञान, कि दोनों जीव की पर्याय में है। एक स्वभाव है और एक विभाव है। एक कर्म के उदय के निमित्त पर सापेक्ष होता है, और एक निरपेक्ष होता है। ठीक है। और ज्ञान की धारा में ज्ञान ही रहता है। जैसे वो समुद्र का हमने एग्जाम्पल देखा था, कि वो जो समुद्र की लहर आई, उसको आप समझो ज्ञान की लहर आई। तो उस ज्ञान की लहर में, उस समुद्र की लहर में वो पानी है, वो पानी में पानी है, उस ज्ञान में ज्ञान ही है। उस ज्ञान में वो जो आकाश में चांद था, उसका प्रतिबिंब जरूर है, वो चांद विकल्प,
लेकिन वो विकल्प जब आप उसको टच करते हैं तो हमें ज्ञान ही अनुभव में आता है, वो पानी अनुभव में आता है, वो हमें चांद अनुभव में नहीं आता, क्योंकि वो चांद उसमें गया ही नहीं था। तो ऐसी वो चांद चांद की सत्ता में था और वो पानी पानी की सत्ता में है। ऐसी विकल्प विकल्प की सत्ता में है और ज्ञान ज्ञान की सत्ता में है। दोनों एक दूसरे को छूते नहीं है, इसलिए वो डैश लाइन लगा दी थी कि दोनों क्रॉस ओवर नहीं करते। ज्ञान ज्ञान की सत्ता में रहता है और जब उसको टच करते हैं तो विकल्प नहीं जानने में आता, विकल्प का ज्ञान जानने में आता है, क्योंकि पानी जानने में आ रहा है। पानी की स्पर्शना हुई, चांद की स्पर्शना नहीं हुई। पानी में हाथ लगाया सागर के अंदर, तो जो मुझे फीलिंग टच हुआ वो मुझे पानी टच हुआ, वो मुझे चांद को मैंने टच नहीं किया, क्योंकि चांद तो वहां था ही नहीं, वो तो बहुत दूर था। तो ऐसे ही वो जो ज्ञान धारा में वो विकल्प का ज्ञान होता है, जो कहते हैं वो ज्ञान का ही ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान का आकार उस विकल्प रूप होता है। तो जब टच करते हैं उसको तो स्पर्शना वो ज्ञान की होती है, वो विकल्प की नहीं होती है, क्योंकि उस ज्ञान धारा में विकल्प आया ही नहीं है, क्योंकि उस पानी में चांद आया ही नहीं है। चांद चांद में है, पानी पानी में है। बस ऐसे ही ये ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों सेपरेट बिल्कुल रहते हैं, और वो सेपरेट हैं, लेकिन उस पूरे कर्म धारा में जो भी कुछ हो रहा है उसको ज्ञान अपने में रह के जानता रहता है। ये ज्ञान की ताकत है, ये ज्ञान की शक्ति है। और वो कर्म का धारा का जो भी है उदय है, वो ज्ञान में आया नहीं है, क्योंकि दोनों की बाउंड्री सील्ड है, पैरेलल चलती हैं। एक ही समय में राग भी उदित होता है, एक ही समय में ज्ञान भी उदित होता है, लेकिन दोनों मिलते नहीं लेकिन है। दोनों मिलते नहीं है। तो ज्ञान अपने में रहता रहता उस राग के ज्ञान को जान लेता है, लेकिन वो राग ज्ञान के अंदर नहीं आ जाता। वो राग राग में रहता है, ज्ञान ज्ञान में रहता है, चांद चांद में रहता है, पानी पानी में रहता है। और स्पर्श जब करते हैं, स्पर्श मतलब जब उसको फील करते हैं तो फीलिंग में पानी आता है, फीलिंग में चांद आता ही नहीं है। ऐसे ही जब ज्ञान का अनुभव करते हैं तो वो ज्ञान में ज्ञान ही आता है, ज्ञान में चांद आया ही नहीं है, विकल्प आया ही नहीं है। ठीक है। तो ये क्योंकि, और इसका एक और रीजन जो हमने पहले पढ़ा था जब हमने अनेकांत किया था, तो चांद एक दूसरा द्रव्य है हाँ। और पानी एक दूसरा द्रव्य है, तो भिन्न भिन्न द्रव्य है ना। तो हम्म, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अस्थि नास्ति सिद्धांत है। हाँ, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में आ ही नहीं सकता। हम्म, तो जो कर्म के उत्पत्ति से, कर्म के उदय से जो विकल्प होता है वो एक जड़ द्रव्य है, और यहाँ पे आत्मा ज्ञान वो जीव द्रव्य। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में आ ही नहीं सकता, अस्थि नास्ति का सिद्धांत है। तभी वज्र की दीवार खड़ी है दोनों के बीच में, अस्थि नास्ति। एक द्रव्य के भीतर दूसरे द्रव्य की नास्ति है। तो जो विकल्प है वो पर द्रव्य है, तो उस द्रव्य की आत्म द्रव्य के अंदर, जीव द्रव्य के अंदर नास्ति है। ये अस्थि नास्ति के सिद्धांत से भी सिद्ध हो गया। अत्यंत अभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। चार अभाव किए थे ना, तो उसमें किया था एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अभाव है, नहीं जा सकता। तो विकल्प हो गया पुद्गल द्रव्य, जड़, और ये आत्मा ज्ञान चैतन, चैतन्यमयी चेतन। तो दोनों का आपस में अत्यंत अभाव है। तो ये अस्थि नास्ति से भी सिद्ध होता है, ये अत्यंत अभाव से भी सिद्ध होता है। ये इसी से सिद्ध होता है कि दोनों के अंदर लक्षण अलग अलग हैं, क्योंकि एक आकुलतामयी है, एक निराकुलता रूप है। तो दो अलग अलग वस्तुएं ये, इसलिए विकल्प ज्ञान को कराता नहीं है और विकल्प से ज्ञान होता नहीं है। तो ज्ञान को जानने के लिए किसी विकल्प की पराश्रितता की जरूरत नहीं। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने किया कि ज्ञान धारा जो मेरा स्वभाव है, और जो विकल्प कर्म धारा में बहते हैं, कर्म के उदय के निमित्त से बहते हैं, जीव की पर्याय में होते हैं, क्योंकि अजीव की पर्याय में तो विकल्प होते ही नहीं, टेबल कुर्सी में तो होते नहीं। तो भले ही मेरी पर्याय में होते हैं, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो अगर मेरा स्वभाव होते तो वो सिद्ध भगवान को भी होना चाहिए था। इसलिए विकल्प आत्मा का कोई गुण नहीं है, और अगर वो गुण होता तो उसका अनादि अनंत परिणमन स्वभाव रूप होता ही रहता, जैसे ज्ञान का होता रहता है। लेकिन विकल्प का नहीं होता, विकल्प छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, विकल्प का अभाव हो जाता है। इसलिए उसको कर्म का निमित्त चाहिए। डिम्पल मैम, यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट? ये थोड़ा सा डीप हाँ, था, हाँ इसमें कुछ। जी। ये हम्म। कर्म के निमित्त से जो विकल्प आते हैं, हम्म। ज्ञान उनको जानता है, उनमें मिलता नहीं है। हम्म। वो सहज स्वभाव है, वो अपनी धारा में चलता है, उसमें मिलता नहीं है। पर कर्म व्यवहारने की दृष्टि से ठीक किए जा सकते हैं, जिससे हमारी ज्ञान धारा सही चलती रहे। क्योंकि अभी तो बुद्धिपूर्वक है कि मैं
आत्मा मुझ में कुछ आ नहीं सकता, कुछ बाहर जा नहीं सकता, मैं ज्ञान घन पिंड हूँ। तो व्यवहारने से कर्म ठीक रखने अकर्ता भाव है, लेकिन उसमें भी आपको चलना तो पड़ेगा ना कि ऐसे ठीक रखना चाहिए। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली आप ये कह रहे हो कि मुझे अपने परिणाम ठीक रखने हैं, जो हाँ, कर्म आप कह रहे हाँ, हो, है ना? तो उसके लिए विचार से कर्म ठीक रखने चाहिए। उसका जो तरीका है, उसका तरीका ये है कि जब मैं कर्मों को देखता रहूंगा कि मुझे ऐसा कर्म का उदय आ गया, मैं बीमार हो गया, अब मुझे ऐसा साता वेदनी का आ गया, अब मेरा ये हो गया, तो जब तक मैं कर्म को देखता रहूंगा ना, तब तक मैं अज्ञानी रहूंगा। और जब मैं स्वभाव को देखूंगा कि वो कर्म मेरे आत्मा के अंदर तो नहीं आ गया ना, मैं तो ज्ञायक ही रहा, तो हाँ, उस द्रव्य दृष्टि के बल पर वो कर्म आते हैं और चले जाते हैं। वो कर्म धारा क्योंकि इंडिपेंडेंट जी, ऑपरेशन हो रहा है उसका, अपना वो वो मेरी चल ज्ञान रहा धारा है, में आती उसमें नहीं है। हाँ, हाँ, और मैं ज्ञान धारा से निकल के कर्म धारा में बहता नहीं हूँ। नहीं, कर्म धारा में बाढ़ नहीं आती कि वो उड़ के मेरे ज्ञान धारा में आ जाए, नहीं, तो नहीं, में डिस्टेंस सेपरेशन जी, रहता है। जी, हाँ, लेकिन मैं भावों से उन कर्मों में जुड़ता हूँ जा जाके कि मुझे हो हाँ, गया, ये कर्म का हाँ, उदय हो गया। हाँ, हाँ, तो मैं उस दुख और सुख रूप वो कर्म फल चेतना, मैं उसमें से दुख सुख ढूंढता रहता हूँ। मैं अभी दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, अभी मुझे बड़ा कर्म का बेकार पाप का उदय आ गया, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, या साता वेदनी। तो वो कर्म धारा तो अपने में चल रही थी, हाँ, वो ठीक तो है, चल और वो कर्म प्योर जड़ का परिणमन, पुद्गल का परिणमन, जो मुझे छूता भी नहीं है, अस्ति नास्ति हाँ, अत्यंत अभाव। हाँ, लेकिन मैं अपनी कल्पना से, अपनी अज्ञानता से जी, ऐसा मानता हूं कि वो कर्म तो मेरे को ही छू गया, वो कर्म तो मेरे पास ही आ गया, तो हाँ, उसके कारण मैं यहाँ पे दुख और आकुलता का वेदन कर लेता हूँ, जबकि वो कर्म मेरे पास आया ही नहीं था, वो नहीं, मुझसे दूर था, वो अपनी धारा में बह रहा था। वो आ सकता ही नहीं है। तो वो जो आप कह रहे हो कि ना कर्म वो कैसे करूं मैं, कि जब मैं अपने स्वभाव का मुझे समझ में आ गई कि मेरे अंदर तो कर्म आते ही नहीं है, मुझे छूते ही नहीं है, मुझे स्पर्श नहीं करते, और मैं तो वैसे का वैसा ही रहता हूं, तो ये जब अंतर का पुरुषार्थ आता है, तो कर्म की तो कुछ है ही नहीं, वो तो यूं झड़ जाएंगे। कर्म की कोई औकात नहीं है फिर, क्योंकि यहाँ पे जब पुरुषार्थ का बल आया, तो कर्म तो क्या है, वो तो आएंगे और खिर जाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही है आना और जाना, वो टिकने वाले नहीं है। हुँ, लेकिन मैं जो टिकी हुई वस्तु हूं, उस पे जब मेरी दृष्टि जाती है और मैं अपने आप को उस रूप अनुभव करता हूँ कि मुझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये जब मेरे अंदर में ज्ञान धारा में चल रहा है, ये हाँ, विकल्पात्मक ही चाहे चल रहा है, उससे हाँ, कर्म तो आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो आए हैं उदय में, उन्होंने अस्त होना है, वो आएंगे जाएंगे। लेकिन मैं उसमें अपने आप को उस रूप परिणमित होता हुआ नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने अपनी धारा को उस कर्म धारा से सेपरेट देख लिया। कर ली, ठीक है, तो ये उसको तोड़ने का उपाय है। समझी, समझी। अगर मैं उछल उछल के उस कर्म धारा में जाऊंगा, हाँ, मुझे विकल्प आ गया, मैं वो उछल तो गया कर्म फिर धारा वही में, बात हुई ना कि पर का लक्ष्य किया, पर स्व का का लक्ष्य नहीं किया, किया, पर का लक्ष्य किया। तो अभी कर्म धारा सेपरेट चल रही थी, हाँ ज्ञान जी, धारा सेपरेट चल रही थी। हाँ, वो मुझे समझ दोनों में आ गया कि मैं ज्ञान धारा वाली वस्तु, मैं अपने ज्ञान धारा में रहता हूँ, हाँ, ये कर्म धारा मुझे टच नहीं करती है, नहीं, जो नहीं, विकल्प है ये कर्म धारा का पार्ट है। परंपरा का तुम पाठ खुद उछल उछल के उस कर्म धारा में कूदोगे, तो क्या हाँ, होगा, हर्ट ही होगे ना, हाँ, हाँ, हर्ट बिल्कुल, होगे, बस हर्ट होगे, नया कर्म का बंध का चक्कर चलता रहेगा। लेकिन जब मैं अपनी धारा में ही रहता हूँ कि भैया कर्म मुझे छू ही नहीं रहे हैं, तो हाँ, फिर ना पे हर्ट होगा, ना नया बंध होगा, और वो कर्म आएंगे और प्रवाह में निकल जाएंगे, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे छुआ भी नहीं, मैं तो यूं का यूं रह गया। ठीक, ये प्रोसेस हुआ कर्मों के। जो आप कह रहे हो ना कैसे बचें, हाँ, क्या हाँ, करें, हाँ, तो बचने का एक ही उपाय है कि अपने में रह जाऊं, कर्म आएंगे और निकल जाएंगे, समझी, और मैं उछल 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 के दूसरी धारा में जाने की कोशिश करूंगा, जा तो सकता नहीं हूँ, नहीं, लेकिन हर्ट हो जाऊंगा, हाँ, क्योंकि जंप करने की शक्ति नहीं है, अस्ति नास्ति वज्र की दीवार लगी हुई है बीच में, मैं हाँ, जा नहीं सकता। कल्पना में मानता हूँ कि मैं चला गया, उसने मैं मुझे चला लिया, उसने मुझे घात कर दिया, हाँ जी, इससे क्या हुआ, कर्मों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और नहीं, मैं ही जीव दुखी और अकुलता भोग ली मैंने, जबकि मेरी ज्ञान धारा में दुख और अकुलता थी नहीं। ही वो नहीं, दुख अकुलता कर्म धारा में थी, हाँ, सारी विकल्प हाँ, दुखात्मक है, हाँ, और हाँ, मैं कूद कूद के वहां जाता हूँ और दुख को भोग लेता हूँ, भोग लेता हूँ। जी, ठीक है, मैं है ना। समझ गई। हाँ जी, हम्म, समझ गई। तो इसलिए उस स्वरूप के लक्ष्य से ही जो है, हम ये ज्ञान और कर्म के बीच में विभाजन करके हाँ दोनों जी, को अलग अलग, कि मैं ज्ञान मात्र वस्तु जिसके स्वभाव में जाना है, कर्म मुझे छूते भी नहीं है, लेकिन मैं खुद अपनी अज्ञानता से उन कर्मों को अपने में मिला मिला के देखता हूँ, जबकि वो कर्म जड़ है, वो पुद्गल है, और अस्ति नास्ति सिद्धांत मैंने समझा नहीं है, अनेकांत ये मैंने समझा नहीं है, ठीक है। और मैं जीव और अजीव तत्व की, ये मेरी ये भूल चलती रहती है कि वो सब अजीव और मैं जीव, लेकिन मुझे लगता है वो मेरे में आ गया।
तो इसलिए मैं स्वयं को दुख रूप परिणमित और आकुलता रूप परिणमित होते हुए हर समय अनादि अनंत पा रहा हूं, क्योंकि ये मुझे वस्तु विज्ञान समझ में नहीं आया था कि वो जो कर्म धारा है वो अपने में चलती है, वो उदय आता है क्योंकि उसने कर्म ने परिणमन करना है, क्योंकि वो भी एक वस्तु है ना, प्रत्येक वस्तु परिणमनशील है, तो उसका भी उदय आएगा, वो भी परिणमन करेगा। तो वो करा, पुद्गल का परिणमन हुआ वहां पे, लेकिन उस समय ये भेद ज्ञान कि वो जो हुआ वो अपने में हुआ, वो मुझ में कुछ नहीं हुआ, और मैं अगर अपने ज्ञान स्वभाव को पकड़ के बैठा हूं तो मैं उससे अपने आप को अनअफेक्टेड फील कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी मान्यता में ये है कि कर्म आएगा मुझे दुख दे के जाएगा, कर्म आएगा मुझे ये देकर गया, इस कर्म की वजह से मुझे हो गया, तो मैंने अपने आप को उस कर्म धारा में बहा दिया, मैं कर्म के साथ चिपक गया। ऐसे हमें हमें ये कर्म और ये विकल्प, तो ये विकल्प भी क्या है, ये कर्म के उदय का ही सब काम है। विकल्प आत्मा में तो है ही नहीं, वस्तु में तो है ही नहीं, ज्ञान वस्तु तो निर्विकल्प है। तो इतने विकल्प जो आते हैं ये क्यों आते हैं, कि वो कर्म के उदय के निमित्त से आते हैं। क्यों? अब उसका भी रीजन कि मेरे ही पुरुषार्थ की कमजोरी है, मेरे अंतरात्मा के पुरुषार्थ की कमजोरी है, मेरा लक्ष्य ज्ञायक में नहीं जाता, इसलिए मुझे पूरे विश्व के विकल्प आते रहते हैं। केवली भगवान को क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका पुरुषार्थ फुल ब्लोन 100% है, तो उनका पूरी दृष्टि अपनी आत्मा पे रहती है, तो उनको कोई विकल्प ही नहीं आता, उनको किसी के प्रति कोई विकल्प नहीं आता, वो निर्विकल्प हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने बस अपनी आत्मा को देख लिया जिसमें कोई विकल्प है ही नहीं, तो ये विकल्प मुझसे बाहर है। तो अब वो उन विकल्पों का लक्ष्य क्यों करने जाएंगे, क्योंकि वो तो मेरी वस्तु है ही नहीं। ये स्वपर का भेद ज्ञान हो गया, वो विकल्प मेरी वस्तु ही नहीं है, वो होते हैं कर्म के उदय के निमित्त से, वो होते हैं मेरी सुख बुद्धि जो पर में पड़ी है इस वजह से, क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य नहीं हुआ इस वजह से विकल्प आते हैं। स्वरूप के लक्ष्य से निर्विकल्प होता है, पर के लक्ष्य से विकल्प होते हैं। पर के लक्ष्य से विकल्प। तो ये जो ज्ञानात्मक विकल्प भी आ रहे हैं अभी कि मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक, ये भी तो दुख रूप आकुलता रूपी है, इनसे कौन सा सुख मिल गया? मंद कषाय, तीव्र कषाय में तो बहुत दुख था, ये मंद कषाय रूप है। मैं ज्ञायक है तो ये विकल्प, और विकल्प का कैरेक्टर ये दुख रूप, लेकिन ये मंद कषाय रूप है। इसमें मंद कषाय है, कषाय तीव्र होगा तो क्या होगा, बहुत तेज पाप का परिणाम आएगा, उसको मार दूं, इसको गाली दे दूं, ये तीव्र कषाय। और मंद कषाय की ऐसे भाव नहीं आ रहे, लेकिन मैं ज्ञायक ऐसे भाव आ रहे हैं, ये विकल्प चल रहे हैं। लेकिन ये विकल्प भी दुख रूप है, क्योंकि इस विकल्प से आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। ये विकल्प जो है, इससे मुझे वो अंदर से सुख नहीं प्रकट हो रहा, क्योंकि अभी वो जो वस्तु है वो इस विकल्प से पकड़ में नहीं आती, क्योंकि ये विकल्प जड़ है, और जड़ से चेतन पकड़ में नहीं आएगा। ज्ञान से क्या नहीं है, जड़ से चेतन पकड़ में नहीं आएगा ना, क्योंकि विकल्प प्योर जड़ पदार्थ, विकल्प को पता नहीं, विकल्प में चिति शक्ति नहीं है, विकल्प में चेतना नहीं है, विकल्प में चैतन्यपना नहीं है, विकल्प में ज्ञान नहीं है। तो विकल्प कैसे उस आत्मा को जान लेगा? उस आत्मा को जानने के लिए तो ज्ञान ही चाहिए, ज्ञान ही आत्मा को जान सकता है, क्योंकि उसी में जाननपन है, विकल्प में नहीं है। इसलिए जड़ से चेतन का ज्ञान नहीं हो सकता, विकल्प जड़ है, कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो विभाव रूप परिणमन है। और उसको अंत करने के लिए स्वभाव दृष्टि कि मैं अपनी ज्ञान धारा में हूं, मैं अपने स्वभाव में जमूंगा, तो वो विकल्प धीरे धीरे विलय को प्राप्त हो जाएंगे। और मैं विकल्पों को पानी पिलाने जाता हूँ, उधर झांक झांक के, उधर छलांग मार मार के, जा तो पाता नहीं हूँ, लेकिन उससे मैं सिर्फ अपना नुकसान करता हूँ। ठीक है, तो अभी स्टॉप करते हैं यहाँ पे। अभी हमने 1 पैराग्राफ ही लिया है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, 7 पेज का है, तो इसमें थोड़ा सा और टाइम लेंगे, लेकिन एक एक चीज एब्जॉर्ब करेंगे। तो आज जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया है वो है ज्ञान धारा और कर्म धारा। ज्ञान धारा में ज्ञान स्वभाव को पकड़ के रखना है, जो मैं हूँ, जो स्वभाव है मेरा, और कर्म धारा जिससे सब ये संयोग, ये शरीर, ये संयोगी भाव, ये जो शुभ भाव, ये जो विकल्प, ये सब उस कर्म धारा की कैटेगरी में डाल देना। और ये सब मुझसे जुदा है, ये मुझ में आते नहीं, मैं उनमें जाता नहीं, दोनों के अंदर ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। लेकिन मैं कल्पना में ट्रांजैक्शन करता हूँ कि मैं वहां चला गया या वो मुझ में आ गए, इसलिए मैं स्वयं को दुख रूप अनुभव करता रहता हूँ। आना जाना होता नहीं है, हो सकता नहीं है, दोनों में अस्ति नास्ति का वज्र की दीवार है। ठीक है, तो चंद्रा बहन भी आ गए हैं, तो हम प्रणाम चंद्रा बहन। आपका म्यूट है चंद्रा बहन। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और चैतन्य। कैसे है निधि बहन, ठीक है? बिल्कुल बढ़िया।
ठीक है, चलो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम इसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम। थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।